प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो जो 7th क्लास का हमारा चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है इंटीजर्स या इसे हिंदी में पूर्णांक भी कहते हैं। इसकी जो एक्सरसाइज है 1.2 उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट कराऊंगा सिंपल और आसान मेथड से। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा, हमें एक पेयर लिखना है। पेयर मतलब जोड़ा, यानी हमें एक इंटीजर्स का यानी पूर्णांक का ऐसा जोड़ा लिखना है। कंडीशन पहली ए पार्ट में कि सम इज -7, यानी जिनका सम क्या हो, यानी जिनका जोड़ या योग कितना हो -7 हो। बी पार्ट में क्या लिखना है, द डिफरेंस इज -10, जिनका अंतर यानी डिफरेंस है वो -10 हो। और फिर सी पार्ट में लिखना है सम इज 0, जिनका जोड़ क्या हो 0 हो, यानी योग 0। तो चलिए बेटा सिंपल तरीके से सॉल्यूशन करते हैं हम। तो सॉल्यूशन यानी पार्ट ए का, हमें ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर ढूंढना है जिनका सम क्या हो -7 हो। तो 1 लिख सकते हैं बेटा हम, 1 सच पेयर whose सम इज -7 है। ठीक है बेटा, वो सम इज -7 इज, वो पेयर कौन सा है बेटा, हम लिख सकते हैं -5 और -2 एज। अगर इन दोनों इंटीजर को यानी इन दोनों पूर्णांकों का अगर हम सम निकालें तो -5 प्लस और ब्रैकेट में -2, क्योंकि वो माइनस का नंबर है। तो -5 और प्लस माइनस दो कॉन्टिन्यूस साइन है तो सिंगल बन जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा इनका सम कितना आ गया बेटा -7। अब बात करते हैं बेटा डिफरेंस इज -10 हो, यानी हमें ऐसा पेयर ढूंढना है जिनका डिफरेंस क्या हो -10 हो। तो देखो बेटा, अच्छा मैं आपको बता दूं कि ऐसा पेयर जो मैं लिख रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही स्पेसिफिक है। आप ऐसे बहुत सारे पेयर ढूंढ सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कहीं आप सोच रहे हो कि दुनिया में ये यूनिक पेयर है, ऐसे बहुत सारे हैं जिनका सम कितना हो सकता है बेटा मतलब आ सकता है हमारा -7 आ सकता है, जिनमें हम कोई पॉजिटिव हो कोई नेगेटिव हो ऐसे भी ले सकते हैं हम। ठीक है, जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको बताऊँ तो एक और हो सकता है हमारा -4 और -3 भी होता है। क्यों, देखो इन दोनों का सम देखो, -4 प्लस -3 यानी -4 और -3 यानी -7। तो आपको बिल्कुल भी ये बात नहीं सोचनी कि अगर आपके दिमाग में इसके अलावा भी कोई पेयर आ रहा है तो आप इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट को करते हैं कि जिनका डिफरेंस -10 हो। तो 1 सच पेयर हुज डिफरेंस -10 इज, क्या हो सकता है बेटा, जिनका डिफरेंस क्या हो -10 आ जाए। तो जैसे हम लिख सकते हैं -7 और हमारा +3। ठीक है, अब यहाँ देखो इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे। एज इनका डिफरेंस देखो बेटा, -7 में से हमें 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आ जाएगा बेटा -10 आ जाएगा। ठीक है, तो बस नॉर्मली आप जैसे पॉजिटिव के लिए सोचते थे वही हम एडिशन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 7 में क्या ऐड करूं, 3 ऐड करूं वो 10 आ जाएगा। अब इसी को डिफरेंस के लिए सोचो, इनमें से एक को मैंने पॉजिटिव बना दिया, एक को नेगेटिव। भाई इसको मैंने नेगेटिव रखा और जब उसको पॉजिटिव वाले को डिफरेंस करूंगा उसका, तो उसके आगे माइनस का साइन रहेगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव दोनों पॉजिटिव मतलब ऐड हो जाएंगे और साइन क्या आएगा माइनस का आएगा। तो वो एक तरीका था आपको समझाने का। ठीक है, आप ऐसे बहुत सारे पेयर बेटा फाइंड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई स्पेसिफिक हो। ठीक है, तो आप ऐसे बहुत सारे नंबर को सोच सकते हो। आप सी पार्ट के बारे में बात करते हैं बेटा। सी पार्ट में देखो बेटा, तो सम क्या होना चाहिए 0। तो ये तो आपके पास में एक प्रॉपर्टी थी बेटा जिसमें हम कहते थे कि मतलब उसका एडिटिव इन्वर्स कहते थे कि किसी भी नंबर का अगर हम उसके साथ में उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड कर लें, जैसे -a के साथ में +a ऐड कर दें तो वो 0 आ जाएगा। तो आप कोई भी ऐसा पेयर सोच सकते हो। तो मैं लिख सकता हूँ 1 सच पेयर whose sum is 0 is given as,
वो है हमारा माइनस का 3 और प्लस का 3 ले लें एज, इन दोनों का सम करेंगे बेटा, सम निकालो इन दोनों का, माइनस का 3 प्लस का 3 और ये आ जाएगा 0। मैंने बोला ये भी यूनिक नहीं है बेटा, आपको मैं बता रहा हूँ। हम ऐसे माइनस का 5 प्लस का 5 हो सकता है, माइनस का 7 प्लस का 7 हो सकता है। तो आप कुछ भी सोचो, बहुत सारे पेयर हो सकते हैं ऐसे आपके सामने, पर ज़रूरी नहीं है कि ये यूनिक हो। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, वो कहता है राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। यहाँ कह रहा है बेटा हमें एक ऐसा पेयर लिखना है, वो भी नेगेटिव इंटीजर्स का, और जिनका सम क्या आ जाए 8 आ जाए। चलो ठीक है, नॉर्मल बात है। अब आप सोचो, देखो पहले नॉर्मल पॉजिटिव के लिए सोचो, जैसा कि मैंने यहाँ पे इन नंबरों के लिए सोचा था। बाद में हम डिसाइड करेंगे कि हमें डिफरेंस लाना है या सम लाना है। अब आप कोई भी ऐसे नंबर सोचो इंटीजर में जिनका क्या आता हो, मतलब डिफरेंस क्या होता हो, 8 आता हो। यहाँ हालांकि हमारे को डिफरेंस ही पूछा गया ना, 8 आता हो। तो 5 और 13 भी है, यानी 5 और 13 भी है। अब इनको नेगेटिव बनाएंगे। अब सम तो हमें मतलब डिफरेंस है, वो तो हमें पॉजिटिव लेके आना है ना। अब हम इसे दोनों को नेगेटिव बनाएंगे, तब भी हमारा क्या आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो 8 आएगा। कैसे कि जो बड़ा वाला आपने नंबर सोचा है, मतलब विदाउट साइन बात करें, यानी 13 हमारा जो बड़ा है दिखने में, किससे, 5 से, तो उस नंबर को हम बाद में प्लेस करेंगे, ताकि जब हम माइनस उसके माइनस के आगे माइनस पुट करें तो वो प्लस हो जाए, तो जो रिजल्ट आए, डिफरेंस जो आए वो पॉजिटिव आए। इसके अलावा आप ये भी सोच सकते हो, क्या कहते हैं, 10 और क्या कहते हैं, 10 और किसके बीच में आ सकता है बेटा डिफरेंस, 18 के बीच में भी आ सकता है। आप कोई और भी सोच सकते हो बेटा ऐसा, जिनके बीच में क्या हो, डिफरेंस 8 का ही आता हो। आप 10 और 2 भी सोच सकते हो। बहुत सारे पेयर हैं। तो देखो सॉल्यूशन में देखो, ए पार्ट है ना बेटा, वन सच पेयर इज क्या है बेटा, वन सच पेयर इज कितना बेटा, माइनस का 5 और माइनस का 13 एस, क्योंकि इनका जो डिफरेंस निकालेंगे। अब देखो हमने नॉर्मल पहले पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफरेंस सोचा। अब क्या करो कि माइनस के 5 में से सब्ट्रैक्ट करो माइनस का 13। भाई डिफरेंस का मतलब होता है दो नंबरों का डिफरेंस। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन ली कि पहले वाले में से दूसरा है, दूसरे में से पहला। हम ऐसा सोच रहे हैं, हम पहले वाले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। रीज़न, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस बचेगा तो बड़ी का साइन आएगा और वो बन जाएगा पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 5, ये 2 कंटिन्यू यानी लगातार साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 आ रहा है प्लस का। अब आप समझ गए कैसे करना है। आप और भी ऐसे बहुत सारे पेयर सोच सकते हो। मैंने बताया ना 10 और 2 के लिए सोच सकते हो, आप 10 और 18 के लिए सोच सकते हो। बहुत सारे पेयर हैं। चलो बेटा पार्ट बी के बारे में अगर हम बात करें, कहता है राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज माइनस का 5। ये कह रहा है बेटा कि हमें कंडीशन क्या है कि एक तो नेगेटिव इंटीजर लिखना है, एक लिखना है पॉजिटिव इंटीजर, और उनका जो सम है वो आ जाएगा 5। तो आप सोचो कि ऐसा नंबर लो जिनका सम हमारे को मतलब 5 है, जिनमें से एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। हम जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ले सकते हैं हम 8 माइनस का, और उसके साथ में प्लस का ले लें हम कितना, 3। तो 8 और 3 को अगर ऐड करेंगे, यानी माइनस 8 को और प्लस के 3 को ऐड करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। आप ऐसा और भी सोच सकते हैं, है ना, जहाँ पे क्या आना है आपको, कितना लाना है, 5 लाना है। आप 7 और 2 पे भी जा सकते हैं, माइनस का 7 ले लो और प्लस का 2 ले लो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा सॉल्यूशन में, वन सच पेयर इज माइनस का 8 और प्लस का 3। क्यों बेटा, सिंस लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं हम। तो एज सम कितना लाना है बेटा हमारे को, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया हमने, एक नेगेटिव, तो -8 + 3, तो इन दोनों का सम करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया। नेक्स्ट कहता है राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर। सी पार्ट क्या कहता है बेटा, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो चलिए बेटा इसका भी सॉल्यूशन सिंपल ही, वन सच
पेयर इज -1 हो और प्लस का 2, क्योंकि डिफरेंस निकालो बेटा इनका भी। अब देखो डिफरेंस, अब हमारी चॉइस है हम किस में से डिफरेंस क्या करें। हम -1 में से डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट करें -2, तो कितना होगा, माइनस प्लस और साइन आएगा माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 3 आ गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सोच सोच के वर्क कर सकते हैं और बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, देख लो बेटा, ऐसे इसमें सोचा था हमने कि राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7, तो वन सच पेयर हुज सम इज -7 क्या है, इज ये रहा। ठीक है, कितना है, -5 एंड -2। एज अगर हम इसका सम निकालेंगे -5 प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि सम पूछा है, माइनस ब्रैकेट में 2, तो ये दो कॉन्टिन्यू साइन माइनस बन जाएंगे, माइनस प्लस माइनस का 7। इसके अलावा हम चॉइस में जा सकते हैं, और भी पेयर हो सकते हैं, बस मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब दूसरा डिफरेंस इज -10 हो, वन सच पेयर हुज डिफरेंस -10 इज क्या है बेटा हमारा, -7 और 3 वीक। एज क्यों, क्योंकि देखो अगर डिफरेंस लेंगे -7 में से माइनस का 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस प्लस हो गया और साइन माइनस का आएगा -10। अब अगले में 0 आ रहा है, ये तो आपको पता ही है, एडिटिव इन्वर्स नाम की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग वर्क करा मैंने। तो कोई भी आप -5 + 5 लिख सकते हैं, -3 + 3, वटेवर जो आपके पास में चॉइसेस है आप उसको यूज़ कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है बेटा ये यूनिक इंटीजर्स हों, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि यूनिक इंटीजर्स के पेयर नहीं हो सकते, आपके अलावा आपके पास में इनके अलावा भी और पेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो आप उनको भी लिख सकते हो, या समझ के जैसे मैंने ऐसे लिखा आप और भी नंबर सोच सकते हो ऐसे। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए बेटा। चलिए बेटा आपके अगले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0, -40 इन 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integer in any order? क्वेश्चन कहता है बेटा दो टीम है, एक टीम ए है और एक टीम है बी। अब इन्होंने जो 3 राउंड हुए, ठीक है, क्विज के, तो उसमें पहली ए टीम ने -40 यानी -40, फिर 10 और 0 यानी 3 अलग अलग राउंड में जो मतलब राउंड हुए। फर्स्ट राउंड में उनके -40 यानी 40 आए माइनस के, और फिर दूसरे राउंड में 10 और तीसरे राउंड में उनके 0 आए। ये अब दूसरी टीम का क्या हुआ, उसके फर्स्ट राउंड में क्या आए, 10 आए, फिर सेकंड राउंड में 0 और थर्ड राउंड में -40 आई। तो हमें ये सारे के सारे आपको पता है इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर क्या होता है, एक कंबाइन कलेक्शन होता है होल नंबर का और नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स के। तो इसके अंदर सब नंबर आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर्स है, और इंटीजर को ऐड करने का तरीका आपको पता ही है, साइन को हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो अगर हमें इनका दोनों टीमों का टोटल स्कोर फाइंड करें तो हमें उससे पता चल जाएगा कि कौन सी टीम ज़्यादा लाई है कम लाई है, ये दोनों बराबर लेके आई हैं। फिर ये कह रहा है कि इस बात से हमें ये भी पता चलेगा क्वेश्चन से कि हम क्या इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलिए क्वेश्चन को समझ तो लिया हमने, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो बेटा, सॉल्यूशन है इसका, पहले हम स्कोर्ड टीम ए का। ठीक है, तो टोटल स्कोर्ड ऑफ टीम ए, तो टीम ए का बेटा टोटल स्कोर होगा, सबको ऐड करना है, -40 प्लस, देखो फर्स्ट नंबर पे इसलिए मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा आगे, फिर 10 + 0। तो बेटा 0 का कोई रोल नहीं है, देखो ये -40, ये प्लस का 10, तो प्लस माइनस माइनस यानी सब्ट्रैक्शन करते हैं, और साइन बड़ी वाली का मतलब जो दिखने में बड़ी है यानी जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करें हैं। तो 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा हमारा -30। क्लियर है। नाउ टोटल स्कोर ऑफ टीम बी के बारे में बात करते हैं, तो वो आ गया हमारा पहले राउंड में 10 प्लस दूसरे राउंड में 0 प्लस तीसरे राउंड में -40। अब मैंने इसको ब्रैकेट में लिया क्योंकि ये स्टार्टिंग में नहीं था। अब दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव साइन होते हैं तो उनको सिंगल बनाना, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो माइनस का आ जाएगा, और ये भी इसी के साथ इसकी पेयरिंग है, तो -40 में से
प्लस के 10 तो माइनस का 30। अच्छा यहाँ पे क्या आ गया बेटा, दोनों का स्कोर सेम आया, तो विच टीम स्कोर्ड मोर, तो दोनों ने इक्वल यानी सेम स्कोर ऑब्टेन करा। पहली बात, बोथ टीम, मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, बोथ टीम स्कोर्ड सेम या इक्वल, ठीक है, दोनों ने सेम या इक्वल, यानी यहाँ पे भी लिख सकते हैं बेटा, मगर आपको वहाँ आ रही है तो बोथ टीम स्कोर्ड सेम या इक्वल स्कोर लिखा है बेटा मैंने, ठीक है, स्कोर दोनों का सेम ही है। अब इससे क्या पता चला है कि दोनों का स्कोर सेम आया, तो इसका मतलब हम इंटीजर, क्योंकि ये सभी की सभी इंटीजर है, -40 यानी 40 माइनस का, और 10 भी और 0 सब इंटीजर है, तो क्या हम इनको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। देखो अगर 2 नंबर होते तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मानी जाती है, ठीक है, लेकिन 3 इंटीजर हैं तो यहाँ पे हम एसोसिएटिविटी लॉ कहेंगे। तो एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है बेटा, कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में हम ग्रुपिंग करके भी ऐड कर सकते हैं हम, और या हम आगे पीछे रख के भी किसी भी तरीके से किसी इंटीजर को आगे किसी को पीछे करके एडिशन कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो यस लिख सकते हैं यहाँ पे हम, यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, ठीक है बेटा। तो ये हो गया क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये कहता है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। कह रहा है कि जो रिक्त स्थान है इनमें आपको भरना है जो भी नंबर होगा, ताकि जो स्टेटमेंट है ना वो करेक्ट हो जाए, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट भी यहाँ पे नंबर बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा प्रॉपर्टी से भी समझाऊंगा, ठीक है। जो हमने इंटीजर्स की प्रॉपर्टी स्टडी करी थी ना, उन प्रॉपर्टी के पे आपको थोड़ा सा फोकस कराऊंगा मैं। देखो बेटा, पहले तो देखो फिलिंग द ब्लैंक्स अगर इंटीजर से आया ना तो देख लेना मिसिंग एलिमेंट क्या है। देखो इक्वल को समझे करो, तराजू समझे करो, यानी जहाँ इक्वल का साइन उसकी लेफ्ट हैंड साइड और उसकी राइट हैंड साइड दोनों मिलके तराजू के 2 पलड़े, और इक्वल का साइन वो कांटा है जो दोनों को बराबर बनाए रख रहा है। अब यहाँ पे आप देख लो जो चीज़ मिसिंग है लेफ्ट और राइट में, तो उसको पुट करना है। तो -5 और -8 है, तो देखो यहाँ पे -8 है तो -5 मिस है। चलो ये तो रहा आपका सिंपल आंसर देने का तरीका, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मिसिंग के अलावा मेरे को कुछ और चीज़ समझानी है यहाँ पे। तो जब देखो 2 नंबरों का एडिशन हो रहा हो तो यहाँ पे लगता है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख दो या कम्यूटेटिविटी लिख दिया मैंने, ठीक है, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो 2 इंटीजरों को हम किसी भी ऑर्डर में, यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता, कैसी भी ऐड करें। जैसे अगर मान लो ये नेगेटिव वाले को हटा दो, मैं आपको 2 इंटीजर देता हूँ, 2 + 3 5 या 3 + 2 भी 5 आएगा, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे कम्यूटेटिविटी या हम कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, -53 में क्या ऐड करे कि वो -53 ही रहे। तो एक और प्रॉपर्टी होती है, देखो यहाँ पे आएगा बेटा 0। क्यों आएगा 0 बेटा? क्यों? जो एडिटिव आइडेंटिटी है हमारी, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी कहता है बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ये कहती है बेटा कोई भी नंबर ए लो उसमें 0 ऐड करो या 0 में ए ऐड करो तो वो वापस ए ही आ जाएगा। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ हो रही है। देख लो आप, -53 में 0 ऐड करेंगे तो वो -50 का 3 हो जाएगा। नाउ अब यहाँ देखो बेटा, ये हमारा 17 यानी 17 है, 17 में क्या नंबर ऐड करें वो 0 हो जाए। तो एक और प्रॉपर्टी होती है इंटीजर की, वो होता है हमारा, अगर एडिशन हो रहा है तो एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या है? तो वो कहता है कि उसी नंबर का नेगेटिव, यानी -17 यानी 17 लिख सकते हैं। तो देखो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 17 में से 17 0 आएगा, तो ये तो एडिटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ये कहता है कि आप ए में उसी का नेगेटिव ऐड करो तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑलवेज 0 आएगा। क्लियर है? नाउ देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट है बेटा, ये हमारा इक्वल का साइन, यहाँ
3 एलिमेंट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है। तो पहले तो आप देख लो मिसिंग क्या है। यहाँ पे 13 है, उधर 13 है, यहाँ 12 है माइनस का, उधर माइनस का 12, तो माइनस का 7 मिसिंग हो गया। तो स्टेटमेंट हो गया ट्रू। बट यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, बताना है कि वहाँ आंसर क्यों भी है, एक प्रॉपर्टी भी समझानी है। तो देखो 3 जब नंबरों को ऐड करते हैं ग्रुपिंग करके, तो इसे कहते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो यहाँ कह सकते हैं बेटा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। तो ये बड़ा काम का है। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कितने एलिमेंट के लिए यानी कितने इंटीजर्स के लिए वर्क करती है, 2 के लिए, किसी भी ऑर्डर में ऐड करना उनको। और एसोसिएटिविटी हमारी स्टार्टिंग हम 3 से कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 एलिमेंट के लिए वर्क कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, हम यहाँ पे आपको सिर्फ 3 के लिए बता रहे हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका जो 5th पार्ट है कहता है -4 + 15 माइनस का 3। अब उधर आप देख लो मिसिंग एलिमेंट क्या है, देखो माइनस का 4 इधर अवेलेबल है, उधर भी है, प्लस का 15 अवेलेबल है इधर, उधर भी है, माइनस का 3 नहीं है। तो हम वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं माइनस का 3। अच्छा ये भी बेटा, अच्छा माइनस का 3 को थोड़ा सा सही बना लेता हूँ, ठीक है। अच्छा ये भी 3 एलिमेंट के लिए और हम ग्रुपिंग करके ऐड कर रहे हैं, तो ये भी हमारा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है हमारी। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, ये भी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। तो थोड़ा प्रॉपर्टी में को आपको समझना ज़रूरी है। मैंने आप क्या कहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर्टीज़ जहाँ समझाइए उसका वीडियो का लिंक भी डाल रखा है, आप वहाँ से प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं बड़े इजी और सिंपल तरीके से, ठीक है। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 1.2 के 4 क्वेश्चन जो बहुत इजी थे और सिंपल एक्सरसाइज थी। थोड़ा प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा था और थोड़ा हमारा कॉमन सेंस भी यूज़ हो रहा था इससे पहले वाले 2 क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखें और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें मैथ्स की। चलिए बेटा।